जय हिंद दोस्तों। अभी हम पिछले वीडियो में हम लोग सवाल साइंस क्या होती है, उसके जनक कौन हैं, सवाल की परिभाषा क्या है, किन के माध्यम से सवाल साइंस का परिभाषा है और सवाल का परिभाषा, ये सब हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सवाल कंपोनेंट। तो दोस्तों आज हम लोग सवाल कंपोनेंट पे चर्चा करेंगे कि सवाल के घटक क्या हैं, उसके अवयव क्या हैं। तो हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि हम जो है कि सवाल साइंस के हम पार्ट टू पार्ट के वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश में लगे हुए हैं। अभी अपना पहला लेक्चर उसके इंट्रोडक्शन पे था और दूसरा सवाल कंपोनेंट पे है। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो चट्टान होगा, फिर चट्टान के वेदरिंग के बाद खनिज होगा, खनिज के बाद मृदा का निर्माण होगा। इस तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट नियम तो हम लोग पढ़ते जाएंगे जिससे कि हम लोग का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग सवाल कंपोनेंट पे बात करेंगे दोस्तों। तो सवाल कंपोनेंट क्या होता है, बिना समय गवाए हम लोग सवाल कंपोनेंट पे चले। सवाल कंपोनेंट मतलब मृदा अवयव, उसके घटक क्या हैं। तो सवाल कंपोनेंट के रूप में लिखा जाए तो सवाल कंपोनेंट के जो घटक होते हैं, मृदा के जो घटक होते हैं वो चार होते हैं। मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, वो चार होते हैं। तो देखिए पहला क्या हो गया, तो पहला क्या हो जाएगा, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर्स पहला हो जाएगा, मिनरल मैटर्स। दूसरा जो है आपका दूसरा होगा वो होगा आपका ऑर्गेनिक मैटर्स। नेक्स्ट जो तीसरी होगी वो आपका सॉइल वाटर। और चौथा जो है सॉइल एयर। तो हम इस पे बात करेंगे। तो हमने आपको बताया कि इसके चार घटक होते हैं, मिनरल मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, सॉइल वाटर होता है, सॉइल एयर होता है। तो दोस्तों उसको हम एक ग्राफिक के रूप में अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमने आपको बताया कि जो मृदा सॉइल होता है, ये हमने आपको बताया कि हमने आपको इसमें बताया कि सबसे सर्वाधिक जो होता है वो मिनरल्स होता है, ये मिनरल्स होता है। और ये जो होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर। और ये आपका सॉइल एयर, और दूसरा का होता है सॉइल वाटर। तो देखिए इसमें जो है अब हम मृदा की बात करें तो मृदा सॉलिड। अब मृदा के जो भाग होते हैं सॉलिड के रूप में होती है, तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया आपका, पहला क्या बांटा गया, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड, और दूसरा है नॉन सॉलिड। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड है ये 50% का आपका, 50% सॉलिड हो गया और 50% क्या हो गया, नॉन सॉलिड मतलब पोरोसिटी की बात हो रही है। तो इसमें जो है सॉलिड और नॉन सॉलिड के पहले दो भागों में बांटा गया, सॉलिड और नॉन सॉलिड। तो सॉलिड में 50% में जो सॉलिड का 50% है उसमें आपका जो 45% सॉलिड का 50% जो है, उस 50% में 45% मिनरल्स होता है, जबकि 5% क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और इस सॉलिड वाले में 50 में, और जो आपको 50% बचा जो नॉन सॉलिड है, पोरोसिटी है, उसमें 25% आपका वाटर है और 25% जो आपका एयर है। दोस्तों ये जो है ये आदर्श कंडीशन की बात हो रही है कि कभी कभी क्या होता है कि जब मृदा सैचुरेटेड होता है, मतलब वहाँ पे जब भारी बारिश हो जाती है या जो भी होता है, तो जो एयर्स क्या होते हैं निकलते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। इसलिए इस तरह से दिखाया गया है कि इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। लेकिन आदर्श कंडीशन में क्या होता है कि 50% भाग का
50% भाग वाले में 45% मिनरल होता है और 5% जो होता है आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से होता है। और 25% जो होता है 50 वाले में जो नॉन नॉन आपका सॉलिड थे, जैसे पोरोसिटी वाला एरिया जो है उसमें 25% आपका सॉइल वाटर और 25% आपका सॉइल एयर होता है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि मृदा के देखिए सबसे अब बात हो रही है कि सबसे सर्वाधिक, अगर सबसे सर्वाधिक बात हो तो सबसे अधिकतम जो इसके हैं वो मिनरल्स है 45%, और वो 5% जो है क्या है, ऑर्गेनिक मैटर से हैं, और 25% एयर और 25% वाटर है। ये जो परसेंटेज बांटी गई है ये आयतन के आधार पे, वॉल्यूम आयतन के आधार पे बांटी गई है, कि आयतन के आधार पे परसेंट बांटी गई है। और आयतन क्या होता है, जैसे कि मैं अगर जनरली बात कहूं कि जैसे कि 1 मीटर, अगर मैं 1 मीटर लंबा और 1 मीटर में चौड़ा और 1 मीटर में गहरे की बात करूं, तो इसमें जो सॉइल है उसमें अगर आप आयतन के रूप की बात मैं कर रहा हूं तो ये उस पर परसेंटेज बटी गई है कि परसेंट के हिसाब से, कि उसके आयतन के हिसाब से कितने परसेंट जो है मिनरल है, कितने परसेंट ऑर्गेनिक है, कितने परसेंट जो है वाटर है, कितने परसेंट एयर है, ये बात हो रही है दोस्तों। अब आपको हमें बताएं कि अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाती है, क्वेश्चन ये है कि हमने आपको बताया जो ये 45 और ये 5, ये दोनों मिला के 50% सॉलिड भाग के हुए, सॉलिड भाग के हुए। लेकिन अगर वो ये कहे कि इस मृदा में जो है अगर इस सॉलिड भाग का, जो सॉलिड भाग में इस प्रकार का है तो ऑर्गेनिक मैटर कितना पाएगा, तो सॉलिड भाग में ऑर्गेनिक मैटर आपका क्या होगा, 10% रहेगा और 90% क्या होगा, मिनरल्स होगा। टोटल की बात हो रही है, अगर सिर्फ सॉलिड की बात हुई, पूरी सॉलिड की बात हुई तो। और ये जो परसेंटेज है ये पूरे भाग की है, पूरी मृदा की है, इसलिए पूरे मृदा में 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक। लेकिन सॉलिड वाले की बात हो रही है, सिर्फ सॉलिड की बात होगी तो 50% इस 90% आपका मिनरल हो जाएगा और 10% आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा। ये थोड़ी सी ध्यान देना होता है जब कोई कॉम्पिटिटिव, जैसे आजकल आपका चल रहा टीए वाली जो चल रही है, टीए की जो तैयारी चल रही है उसमें सब उसके अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको मद्देनजर देखते हुए भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आपके कोर्स के साथ साथ हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी दे रहे हैं इसमें आपको, तो ये बातें होती हैं। तो आपका, और इसमें थोड़ी सी अब मैं अलग अलग अगर मैं चर्चा करूं तो मैं आगे आ जाऊं, अलग अलग आपका चर्चा करूं तो पहले मैं इसका एक क्लासिफिकेशन के रूप में अगर मैं बात करूं तो ये, अगर मैं इसको कह रहा हूं ये सॉइल है, सॉइल, तो सॉइल के पहले 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें बांट दिया गया, मैं आपको बताया कि आपको बटा सॉलिड भाग, सॉलिड भाग मतलब ठोस भाग में बताया गया 50% जो दिया गया है आयतन के आधार पे दिया गया है, आयतन के आधार पे। और ये यहाँ पे मैं आपको नॉन सॉलिड की मैं बात करूं और ये भी 50% है आयतन के आधार पे। और सॉलिड भाग को हम पोरोसिटी कह सकते हैं, पोरोसिटी या रंध्रावकाश, हिंदी में रंध्रावकाश। हाँ, तो उसके बाद अगर मैं इस सॉलिड भाग में बांटूं तो सॉलिड भाग का क्या होगा, इसका भी 2 भाग होगा। पहला भाग क्या होगा, मिनरल मतलब खनिज, और दूसरा का ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थ की बात हो रही है। और आपका जो मिनरल है, अब मिनरल में जो होता है, इस मिनरल को भी 2 भागों में आप बांट सकते हैं। अब मिनरल को 2 भागों में बांटेंगे तो पहला आपका क्रिस्टल हो जाएगा, क्रिस्टल, और दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के साथ वो उसको आपका कोलाइडी पदार्थ। और ये आपका जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक को भी मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ, ऑर्गेनिक में। तो जैसे कि आपका 2 भाग क्या हो गया, पहले वाले में आपका जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ह्यूमस, यहाँ में क्या हो गया, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ
और ह्यूमस, और ये जो होता है आपके लिविंग ऑर्गेन, मतलब जीवित जो होते हैं, जैसे फंगाई, फंगी, बैक्टीरिया, जीव जंतु, ये सब जो आ जाएंगे ऑर्गेनिक वाले में आ जाएंगे। तो ये आपको इस तरह से हुआ। और आपका अगर यही बात अगर चले तो पोरोसिटी वाले में जो हुआ आपका, और ये जो होता है आपका 45% का होगा, ये होगा आपका 5%। और ये जो इसमें आएंगे तो एक क्या हो जाएगा, सॉयल, वाटर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सॉयल, एयर। ये भी 25%, ये भी 25% में बताया कि आदर्श स्थिति होने पे ये सब आपको बताया गया। अब मैं आपको देखिए, मैं चार्ट के माध्यम से मैं बता दें सवाल का दो, एक सॉलिड ठोस भाग, एक रंध्रावकाश भाग वाला, और ठोस भाग को दो में बांटा गया, एक खनिज में, एक ऑर्गेनिक मटेरियल में। खनिज 45%, ऑर्गेनिक 5%, और जो खनिज वाले को बांटा गया वो क्रिस्टल के रूप में होते हैं, कोलाइडी के रूप में होते हैं, दो भाग में बांटा गया। और ऑर्गेनिक कार्बनिक जो पदार्थ होता है वो दो रूपों में पाया गया। एक तो जो जीव जंतु मर गए, मृत हो गए जीव जंतु, या पेड़ पौधे जो अवशेष होते हैं उनके सड़ने गलने से ये भाग हो गया, ह्यूमस हो गया, जो उससे ह्यूमस बने गए, ये सब भाग से एक भाग ये हो गया। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित हैं, जैसे फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, आपके जो भी जीव जंतु जो सूक्ष्म रूप में जीव जंतु जो निवास करते हैं मृदा में, वो हुए। तो ये आपको उस रूप में बांटा गया। अब मैं आपका अगर बात करूं, एक बार फिर से बता दूं कि पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी दो प्रकार का होता है एक्चुअली में। एक होता है आपका माइक्रो पोरोसिटी। तो पोरोसिटी दो प्रकार का होता है, उसमें तो दो प्रकार में मैं बता दूं, एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो किसे कहते हैं, जिनका जो है 15 माइक्रोन से, जो 15 माइक्रोन से छोटी होती हैं उसको माइक्रो कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर संचित होता है, जल इसमें संचित होता है, वाटर। और जो दूसरा का क्या होता है, मैक्रो क्या होता है कि 15 माइक्रोन से बड़ा होता है, 15 माइक्रोन से बड़ा होता है, और इसमें आपका क्या आ जाता है, एयर आ जाता है, एयर संचित रहता है आदर्श स्थिति होने पर। जो मतलब हमने आपको बताया कि जो पोरोसिटी होती है, वो पोरोसिटी आपको दो प्रकार की होती है, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो होती है। तो मैक्रो वाले में आपका जल संचित रहता है, माइक्रो वाले में आपका एयर संचित रहता है। लेकिन ये आदर्श स्थिति होने पे हमने आपको बताया कि कभी भी कंडीशन पे निर्भर भी करता है, जैसे कि शुष्क मौसम हो जाए, पानी जो है काला मृदा से निकल जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि वाटर वाले स्थान को एयर कवर कर लेगा। और कभी कभी जब अधिक बारिश आ जाए, अधिक पानी हो जाए, तो एयर जो है बाहर निकल जाए और उसमें पानी, उसका स्थान पानी ले ले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा। तो ये बदलता रहता है। हमने आपको जैसे कि आपको चार्ट में हमने आपको बताया था। लेकिन जो आदर्श स्थिति होती है, उस आदर्श स्थिति की अगर बात करें तो जो पोरोसिटी दो भाग में होती है, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो होती है। तो मैक्रो वाले में आपका वाटर संचित होता है, माइक्रो वाले में आपका एयर संचित होता है। लेकिन ये जो है आपका 25%, जैसे 25% ये है और 25% ये है आयतन के आधार पे। तो ये सब तो बातें हो गई। और मैं आपको फिर चारों कंपोनेंट को मैं आपको अलग अलग से थोड़ा सा मैं बात बता दूं आपको। अब मैं खनिज की बात करता हूं। खनिज, तो खनिज जैसे मिनरल क्या है, हमने आपको बताया कि जैसे आपका मृदा जो होता है चट्टानों को वेदरिंग से बनता है, और चट्टान क्या होते हैं, वो मिनरल से बने होते हैं। तो जब चट्टान का वेदरिंग होगा तो मिनरल मिलेंगे, मिनरल से क्या होगा, हमारी मृदा का निर्माण होगा। अब मृदा तब निर्माण होगा जब मिनरल और कार्बनिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, तो क्या होता है, मृदा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि पहले हम ये जाने कि मिनरल होता क्या है।
हम जब मिनरल के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल हम लोग करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग जाने कि मिनरल क्या होता है। जैसे कॉमन भाषा में जैसे अगर हम सोडियम लिख दें, मैग्नीशियम लिख दें, कैल्शियम लिख दें, तो ये मिनरल नहीं हो जाते हैं। ये एलिमेंट्स हैं लेकिन ये मिनरल नहीं है, एक कंपाउंड के रूप में मिनरल पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग कभी कभी भूल करते हैं, जैसे कि आपका फेल्सपार, आपका जो है क्वार्ट्स है, ये सब जो है कैल्साइड्स, ये सब आपके मिनरल हैं। बेसाल्ट, मिनरल भी दो प्रकार के होते हैं, आपका प्राथमिक मिनरल, द्वितीय मिनरल। लेकिन अभी हम मिनरल की चर्चा जब मिनरल के चैप्टर लेकर के आएंगे तो वहाँ पे मिनरल की हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल्स में करेंगे। बट अभी हम थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है खनिज पदार्थ में। तो हम आपको बताएं, जो हमारी मृदा होती है, इस मृदा में मुख्यतः 3 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इन 3 प्रकार के मिनरल से हमारी मृदा का निर्माण होता है। मिनरल तो अभी होते हैं बहुत, लेकिन मुख्य तो प्रकार की मैं बात बता रहा हूँ। तो मुख्यतः 3 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जैसे एक फेल्सपार होता है, फेल्सपार होता है। दूसरा का क्वार्ट्ज होता है, क्या होता है? क्वार्ट्ज। और दूसरा का क्या होता, तीसरा क्या होता है? माइका। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये होते हैं। ये मुख्यतः की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यतः 3 प्रकार के जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं, वो फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका होते हैं। और मैं आपको बताएंगे, जो वेदरिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो वेदरिंग होती है वो किसकी होती है? सबसे अधिक वेदरिंग, अगर सबसे अधिक वेदरिंग पूछेंगे तो ऐसे होता है, कैल्साइड का होता है, कैल्साइड तत्व का होता है। लेकिन हम आपको बताते कैल्साइड का सबसे जल्दी वेदरिंग होता है, उसके संवेदनशील होते हैं, और ये क्या होते हैं? उसके अवरोधी होते हैं। अर्थात जितने भी हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं सबसे बाद में, सबसे कम में क्वार्ट्ज का जो है कि वेदरिंग होता है। तो ये सब अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आप बता दूं कि ये जो फेल्सपार होते हैं, ये मान लीजिए मृदा में जो भाग लेते हैं, ये लगभग 47 से 48%, 48% होते हैं। जबकि क्वार्ट्ज जो होता है लगभग 36% होता है, और माइका लगभग 10% होता है। ये आपके इसके निर्माण के रूप में हो। तो और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि जो आपके ये मिनरल्स हैं, तो सबसे शीघ्र मिनरल किस मिनरल का जो है वेदरिंग होगा, अपक्षय वेदरिंग जो होगा, वो कैल्साइट का होगा, जो कैल्शियम ग्रुप का है। और सबसे बाद में सबसे कम जो होता है क्वार्ट्ज का होता है। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी मृदा का जैसे निर्माण होता है, मिनरल, चूंकि मृदा में मिनरल 4 अवयव होते हैं, मुख्य अवयव है तो खनिज है। मुख्य अवयव खनिज क्यों है? अभी तो जल है और वायु है और कार्बनिक पदार्थ है और मिनरल भी है। लेकिन ये हमने इसको मुख्य क्यों बताया? क्योंकि सबसे अधिक यही पाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो मैं आपको अभी आयतन का हिसाब से मैं आपको बताया कि 45% आपका मिनरल्स है, 5% कार्बनिक पदार्थ है और 25% एयर है, 25% जल है। ये आदर्श स्थिति में ये मैं जो आपको कैलकुलेशन बताया वही इंडियन सॉइल का मैं कैलकुलेशन बताया हूँ कि इंडियन सॉइल का लगभग ही होता है। लेकिन इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम पाई जाती है। तो और ऑर्गेनिक, जिस मृदा में ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं रहेगा वो मृदा में क्या होगा? जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम होगा। तो अधिक उपजाऊ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और कौरा जल धारण क्षमता के लिए हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। लेकिन इंडियन जो सवाल है उसमें बात 5% पाया जाता है। तो हम चले आगे, चले हम आपको बात बताएं। तो देखिए, हम अगर ग्रेनाइट की अगर बात मैं करूं, ग्रेनाइट जो हमारा मिनरल है, एक ग्रेनाइट के मिनरल से जब इसकी वेदरिंग से जब मृदा बनेगा तो देखिए अम्ल और क्षार के रूप में अगर पूछता है, देखिए यहाँ कई कमेंट आती है, जब अम्ल और क्षार के पूछ में पड़ता है तो ग्रेनाइट से आपका अम्लीय मृदा बनेगा। क्या बनेगा? अम्लीय मृदा बनेगा। और वैसे रेतीली, काली, या इस तरह से पूछे रेतीली, काली, लाल, पीला, इस तरह से अगर मृदा पूछे तो आप वहां पे रेतीली मृदा बताएंगे। तो ये ऑप्शन पर निर्भर करता है किस प्रकार से वो पूछ रहा है। और बेसाल्ट की बात पूछे, बेसाल्ट, जो बेसाल्ट होता है आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी है। तो बेसाल्ट के से क्या क्षारीय मृदा का निर्माण होता है।
जब अम्लीय क्षारीय का पूछे तो क्षारीय का होता है, लेकिन उससे अगर आपको प्रकार में पूछे लाल काली मृदा तो काली मृदा का निर्माण इसलिए होता है। तो आपको मैं यहाँ पे मैं आपको बस छोटा ही बताया मिनरल्स के बारे में कि मिनरल क्या है। जब हम मिनरल का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर इस मिनरल का आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा हो गया मिनरल। और खनिज पदार्थ की बात होती है, अगर खनिज पदार्थ की अगर बात हो रही है, दूसरा का नेक्स्ट पॉइंट हमारा खनिज ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होता है, कहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, हम जो है कि इस पे पौधा है, पौधा है। अब पौधा हमारा सड़ेगा गलेगा है, ये जड़ है, ठीक है। तो पौधा सड़ेगा, ये पहले कि जड़ जो है सड़ा, या ये जो सड़ा है तो कार्बनिक पदार्थ हमारा बना है, ये कार्बन। कोई जीव है, जीव मृत्यु पाएगा। अब भाई कोई जीव मर गया, जंगल में मर गया, अब उसको तो हम कुछ करेंगे नहीं कि चलिए हम चलिए उसको हम दाह संस्कार करें, तो उसी से सड़ते गलते रहेंगे तो क्या होगा, मृदा में मिलते जाएंगे। तो ये सब क्या होगा, एक कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं, ह्यूमस भी बना लेते हैं। ह्यूमस आप जानते हैं, कि रंग में काला और बादामी कलर का होता है, जो कार्बनिक पदार्थों के एक रासायनिक संश्लेषण से बनता है ये। तो ये जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जो है, हम आपको किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो है होना अति आवश्यक है, उसके प्रोडक्टिविटी के नजरिए से और जल धारण क्षमता के नजरिए। जिस मृदा का जल धारण क्षमता जितनी ही अधिक होगी, वो मृदा उतनी अच्छी होगी, जल धारण रहेगी। जैसे मैं क्या बताऊं, अगर मैं बता दूं काली वाली मिट्टी, जो काली मिट्टी वगैरह है, उनकी क्या है, जल धारण क्षमता अधिक है, जबकि क्या होता है, रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता कम है, क्योंकि उसमें पानी डालेंगे क्षण के नीचे चला जाएगा। इसमें पानी का होल्ड होती है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। तो ये सब तो ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो जिस मृदा में ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे अधिक रहेगा, उस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक रहेगी, उसमें पोरोसिटी भी अच्छी रहेगी और उपजाऊ के दृष्टिकोण से वो मृदा अच्छा रहेगा। जबकि अन्य थोड़ा सा और जो देश हैं उनकी अपेक्षा अपने यहाँ जो अपनी मिट्टी जो है उसमें कार्बनिक पदार्थ मृदा में बहुत कम पाई जाती है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल की मैं बात कर लिया। और ऑर्गेनिक मटेरियल में आपके हमने बताया ह्यूमस के साथ साथ जो ऑर्गेन में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जैविक सूक्ष्म जीव पदार्थ है, वो भी अपना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बताती है अपना। नेक्स्ट है क्या है, वाटर। हमने आपको वही बात बताया, वाटर कैपेसिटी हुआ। भाई हमारे जड़ के लिए क्या है, जड़ों के लिए तो वाटर चाहिए ही चाहिए। वाटर नहीं रहेगा तो हमारे जड़ जीवित नहीं रहेंगे, उनको तो पौधों के लिए तो वाटर चाहिए, जो अपने जड़ के माध्यम से वाटर को लेते हैं। तो मृदा में हमारा क्या होता है, जल उपस्थित रहता है। और ये कितने प्रतिशत में होता है, 25% में होता है, आदर्श रूप में 25% के रूप में रहता है। और ये जो है अब जब कभी घटता बढ़ता, हमने आपको बताया कंडीशन बदलने पे क्या होता है, वाटर और वो क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। और अगर मैं चौथी है मेरा क्या, एयर, सॉइल एयर की मैं बात करूं तो सॉइल एयर में क्या होता है कि हमारे जो मृदा में, जो हमने आपको पहले ही बताया, जो मैक्रो जो स्पोर होते हैं, आप कहते हैं पोरोसिटी जो होते हैं, उसमें हमारा एयर उपस्थित रहता है। एयर के रूप में क्या उपस्थित रहते हैं, हमारा ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन उपस्थित, जलवाष्प उपस्थित रहता है। ये सब हमारे उसमें क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। और लगभग जो मृदा जो वायुमंडल में लगभग पाए जाते हैं, लगभग मृदा में भी उसी हिसाब से आपके ये सभी तत्व पाए जाएंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होता है, वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में अधिक पाई जाती है। और एक चीज़ है कि जितने मृदा के गहराई में हम जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी। नीचे जब जाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी वृद्धि होगी और इसकी कमी होगी जितने हम मृदा के नीचे जाएंगे। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो जो है आपके सॉइल कंपोनेंट पे था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अगला वीडियो आप लोगों को मन मेरा लगा रहे, मैं देता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।